राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जादौन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। राजेंद्र जादौन जी, किस तरह से देख रहे हैं ये जो सुबह सवेरे बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है, निर्दलीय विधायकों के साथ मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या संभावनाएं लग रही हैं कि आज बीजेपी जेजेपी से अपना जो रिश्ता है वो तोड़ सकती है? ये गठबंधन आज टूटने का ऐलान संभव है? अब देखिए, ये काफी दिनों से सस्पेंस बना हुआ है कि बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा विधानसभा का या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पहले बड़े तकनीकी तरीके से बयान दिए जाते रहे। भाजपा नेताओं की तरफ से कहा जाता रहा कि ये तो गठबंधन सिर्फ सरकार चलाने के लिए था और आगे का फैसला जो है फिर बाद में किया जाएगा। तो हो सकता है कि अब आज ये फैसला कर लें कि किस तरह से जो है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पहले से ये अपनी नीति की स्पष्ट करते रहे कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो उसमें एक संकेत ये अपने आप निकल कर आ रहा था कि शायद जेजेपी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर कोई समझौता सीट का दोबारा नहीं होना है। फिर बाद में ये भी चलता रहा कि जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से बयान आते रहे कि जेजेपी से गठबंधन तोड़िए, तो वो जो मांग उस समय तक तो नहीं मानी गई थी और वो कांग्रेस में चले गए। तो फिर ये माना जा रहा था कि जेजेपी को शायद इनका रखने का मन है बीजेपी का, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बीच में ये भी निकल कर आ रहा है कि जेजेपी 2 लोकसभा सीट मांग रही है शेयरिंग में और भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि यही कोई प्रेशर हो और ये इसके इनकार पर गठबंधन टूटने की बात भी हो। हालांकि ये पहले भी बीच में एक दौर ऐसा भी चला है, अभी कोई 5-6-7 महीने पहले, कि जब निर्दलीयों ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हुए, तब भी ऐसा लग रहा था कि शायद जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने जा रहा है। तो अब देखते हैं कि आज की बैठक का मूल उद्देश्य क्या है। वैसे ठीक है कि निर्दलियों से बात की है और निर्दलीय अगर समर्थन ये बनाए रखते हैं तो सरकार बनी रहेगी। सरकार को जेजेपी के बगैर भी सरकार चलती रहेगी, बिल्कुल, क्योंकि ये जो है सरकार को एक तरह का दोहरा समर्थन था कि जेजेपी के 10 विधायकों का था और निर्दलियों का भी था। तो सरकार को तो जितना चाहिए था वो निर्दलीय भी दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उनके पास दोनों विकल्प मौजूद है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, किस तरह से फैसला करती है। बिल्कुल, अमित तिवारी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस तरह के नंबर्स की अगर बात करें तो सरकार को जरूरत नहीं है, बीजेपी को जरूरत नहीं है सरकार चलाने के लिए जेजेपी की। जेजेपी कहीं ना कहीं सरकार में बने रहने के लिए बिल्कुल विवश नजर आती है बार बार जब भी इस तरह की बातें चलती हैं। लेकिन राजेंद्र जादौन जी ने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि तकनीकी तरीके से अब तक बयानबाजी होती रही है और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, फैसला लेने की बारी है। तो बीजेपी की तरफ से क्या आज ये मान करके चला जाए कि ये लगभग तय है, बीजेपी की तरफ से आज गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया जाएगा? जी, ऐसा बिल्कुल हितेंद्र संभावित है, क्योंकि आज कोई बड़ा फैसला गठबंधन के भविष्य को लेकर लिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात देखिए कि गठबंधन तो बेमन और बेमेल तो रहा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जेजेपी ने राजस्थान में जाकर अपनी डुगडुगी अलग बजाई, भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, वहां अपना चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, अपने उम्मीदवार खड़े करे। हालांकि उन्हें वहां कोई ज्यादा खास तवज्जो नहीं मिली राजस्थान के मतदाताओं की ओर से, लेकिन उन्होंने प्रयास जरूर किया था वहां जाकर। और उस समय भी देखिए वो सीटें मांगने के लिए कोशिश में थे कि हमें गठबंधन में कुछ सीटें मिल जाएं, लेकिन वहां भी तवज्जो नहीं मिली। और अब जो है लोकसभा चुनाव में भी वे लगातार दबाव बना रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, देखिए मैंने जैसा पहले कहा, वो बात बीच में प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जुड़ गए थे, उस समय रह गई थी कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है वो बदल चुका है। वो अब आत्मनिर्भर की बात देश की करते हैं प्रधानमंत्री, तो भाजपा भी आत्मनिर्भर है, स्वाभिमान है, अभिमान है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उनके अंदर मजबूती है। तो ऐसे में वे किसी भी गठबंधन को लेकर, किसी भी, चाहे वो पोस्ट अलायंस में आया हो या पहले से गठबंधन सहयोगी हो, वो किसी बात का दबाव नहीं मानते, यह बात क्या मानिए। तो ऐसे में जेजेपी चाहती थी कि भिवानी महेंद्रगढ़ मिले और हिसार मिले, उनका देखिए उनकी तरफ से दबाव डाला गया, वो दबाव स्वीकार नहीं हुआ होगा। इसी वजह से जो एक बड़ी वजह है कि गठबंधन जो है उसका भविष्य नहीं रहेगा। और दूसरा आप देखिए कि ब्रिजेंद्र सिंह सांसद हिसार से छोड़कर चले गए हैं, वे कांग्रेस में चले गए हैं। तो आप यहाँ भी महसूस कर सकते हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह के पिता लगातार बयान देते रहे कि गठबंधन तोड़िए,
यानी यहाँ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की भी जगह नहीं है और किसी दलीय दबाव की भी जगह नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी के कहने से गठबंधन नहीं टूटेगा। गठबंधन अगर भाजपा को लगेगा कि उनके सर्वे, उनके सर्वेक्षण, उनके नेताओं के बयान, उनके अपने जो तथ्य है, उन तमाम चीजों को देखकर और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या सोचता है गठबंधन को लेकर, वही निर्णय होगा। किसी व्यक्ति के प्रभाव में नहीं होगा, दबाव में नहीं होगा। और जबकि जिस प्रकार से हलचल तेज हुई है, चाहे निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का बयान सुनिए कि वे कह रहे हैं कि बिना शर्त हम भाजपा के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। और नंबर गेम का बड़ा महत्व रहता है, तो नंबर गेम में भाजपा बिना जेजेपी के भी मजबूती से सरकार। राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ बने हुए लगातार वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जादौन जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो जेजेपी ने बीजेपी के सामने अपने उम्मीदवार उतारे और चुनाव लड़ा, और अब जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है तो जेजेपी की तरफ से 2 सीटें मांगी जा रही हैं, और जबकि बीजेपी के पास 10 की 10 सीटें हैं हरियाणा की। तो क्या संभावनाएं आपको लग रही हैं, क्या किसी भी रूप से ये जो सहमति है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, या फिर ये मान करके चला जाए कि आज ये गठबंधन टूटने का ऐलान हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की मांग मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह की बात निकल कर आ रही है कि 2 सीटें मांगी जा रही है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी कोई सीट देने को तैयार नहीं है शायद लोकसभा में, और इसीलिए उन्होंने जो है जेजेपी के बगैर अपनी सरकार चलाने के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। इसलिए निर्दलीय विधायकों की राय ली गई है कि वो क्या सरकार के साथ है, और निर्दलीय विधायक तो पहले से ही सरकार के साथ थे, और इसके बावजूद उन्होंने जेजेपी का समर्थन लिया। मुझे लगता है कि उस समय पार्टी नेतृत्व, बीजेपी नेतृत्व ने ये सोचा होगा कि स्थिरता के लिए जरूरी है कि दोनों विकल्पों को ही साथ रख लिया जाए जी, कि कहीं कोई किसी तरह की अस्थिरता पैदा ना हो और कहीं कोई जो है बार्गेनिंग की स्थिति पैदा ना हो। तो मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने दोनों पक्षों को, निर्दलीय विधायकों और जेजेपी के समर्थन को साथ रखा है। अब मुझे लगता है कि अब सरकार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जा रही है, इसके बाद विधानसभा चुनाव भी करीब होंगे, तो कुछ समय के लिए समर्थन की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि निर्दलीय विधायकों के विकल्प पर सरकार ने विचार करना शुरू किया है और उनकी राय लेके, और अब जब विधायक दल की बैठक होगी 11:30 बजे से, तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या कहीं ऐसा लग रहा है कि जेजेपी की तरफ से कुछ ज्यादा ही डिमांड की गई है 2 सीटों की, क्योंकि महज 10 विधायक, और 10 में से भी ज्यादातर विधायक तो जेजेपी के खिलाफ ही बोलते हैं, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ ही बोलते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर जेजेपी में भी अंदरूनी असंतोष था जी, कुछ, कई मंत्री पद को लेकर, कहीं कुछ और जिम्मेदारियों को लेकर, और कुछ कामकाज को लेकर जो असंतोष था। जैसे राम कुमार गौतम, उनके वरिष्ठ विधायक जो है नाराज रहते थे हमेशा, तो इस तरह की नोकझोंक उनकी चलती रहती थी मुख्यमंत्री के साथ। तो उससे ये लगता है कि कुछ अंदरूनी भी बिखराव है, और अब वो जिस तरह से वो उन्होंने अपनी मांग रखी है 2 सीटों की, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं दिखाई देती। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं कि जो जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन समाप्त कर सकते हैं। दिखते हैं कि अब बैठक में सरकार ये बीजेपी किस तरह का फैसला करने जा रही है, तो आधिकारिक रूप से जो फैसला होगा आखिर सब सामने आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र जी, यहाँ पर जो आपने भी, क्या मतलब हो सकता है? हाँ बिल्कुल, आपने भी सुना निर्दलीय विधायक जो कहते हुए नजर आए कि वो तो पहले दिन से ही चाहते हैं ये गठबंधन टूटे, और यहाँ तक कि ये बात भी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी को, सोमवीर सांगवान का बयान मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी को 30% वोटों का और फायदा होगा, और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी यही कहते हुए नजर आए कि जेजेपी के जाने से बीजेपी को फायदा ही होगा। तो इन बयानों को आप किस तरह से देख रहे हैं राजेंद्र जी, जो निर्दलीय विधायक ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को तो जेजेपी के दूर जाने से ही फायदा है, जेजेपी के साथ रहने में तो नुकसान है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये सीटों का जहाँ बंटवारा हो जाता है तो वो सीट एक तरह से पार्टी छोड़ ही देती है। वो एक एरिया छोड़ देते हैं, उसके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता जब फिर निष्क्रिय हो जाता है, जिस उत्साह के साथ वो जो पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी का कैंडिडेट सामने होता है उसके लिए काम करते हैं, फिर वो उत्साह नहीं रह जाता। वो समझौते के हिसाब से ही काम होता है कि ठीक है, औपचारिकता पूरी करनी है। हमेशा हमेशा गठबंधन को इसी रूप में देखा जाता है। पहले भी कई दूसरे दलों के जो गठबंधन होते थे तो उसमें ये पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर विरोध करते रहे, क्योंकि पार्टी की फिर वो जमीन वहां जो है उस कमजोर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वैसे भी ये बात निकल कर आती रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और लीडर्स हैं वो भी जो है
ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते रहे हैं कि इस गठबंधन से कोई फायदा नहीं है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। अब धीरे धीरे फिर ये निर्दलीय विधायकों की भी राय सामने आई और पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह भी यही कहते रहे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात में विचार करने को विवश हुई है कि गठबंधन के नफा नुकसान पर विचार करके फैसला किया जाए। तो हो सकता है कि आज की बैठक में कुछ फैसला हो जाए। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी सीट देने को तैयार नहीं है, जेजेपी को, बीजेपी सहमति को फिलहाल तैयार नहीं है, तो उससे और जो बैठकें चल रही हैं सुबह से ही, आज जिस तरह से बुलाया गया निर्दलीय विधायकों को, बीजेपी विधायकों को भी बुलाया गया है, करीब 11:30 बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी और वहीं दिल्ली में बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलकर के चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं जेजेपी को? किस पायदान पर फिलहाल खड़ी है? अगर बीजेपी के साथ रहती है तो क्या होगा? और बीजेपी, क्योंकि ज्यादातर संभावना यही लग रही है कि आज गठबंधन टूट जाएगा, तो फिर उसके बाद जेजेपी का क्या होगा प्रदेश में? मुझे लगता है कि जेजेपी जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की वैसाखी पर ही चलना चाहती है। उनको ये लगता है कि स्वतंत्र रूप से उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जैसे भले ही चाहे वो दावे करते रहे हों कि हम स्वतंत्र रूप से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में भी जुटे हुए हैं जी। इधर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बात भी बनाए रखना चाहते हैं। वो पहले भी एक दो बार दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, तो पहला प्रेफरेंस मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन पर रहेगा। तो वो दोनों ही संभावनाओं पर काम कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में वो रहना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि अभी जो है उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुई कि स्वतंत्र रूप से वो चुनाव लड़के, और वो चूंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब वो अपनी ताकत की पहचान कर चुके हैं जी। क्योंकि वो जो है इंडियन नेशनल लोकदल से निकल कर आए थे और उनको लगता था कि अभी जो है चौधरी देवीलाल के नाम पर हम स्वतंत्र रूप से स्थापित हो जाएंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। वो जो है एक वैसाखी के रूप में ही खड़े हुए कि कहीं किसी सरकार को जहां डिसेबिलिटी है उसको कंप्लीट करने के लिए, बहुमत को पूरा करने के लिए समर्थन देकर कई सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं, और वही स्थिति नहीं। उनको लगता है कि अभी भी वो स्थिति नहीं बनी है। बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास फिर से, लेकिन इसी बीच हमारे साथ प्रवीण अत्रे जुड़ गए हैं, मीडिया सचिव हरियाणा सरकार की तरफ से। प्रवीण अत्रे जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। प्रवीण अत्रे जी, सुबह सवेरे से ही आज हलचलें देखने को मिल रही है चंडीगढ़ में, सीएम आवास पर निर्दलीय विधायकों का डेरा देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है, किस तरह की हलचल, क्या कुछ मान करके चले? नहीं, अकेले निर्दलीय विधायक ने, सीएम साहब ने बाकायदा विधायक दल की बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव सरते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, योजना बनाना, विधायकों से उनकी विषयों पे राय लेना, ये नीति का हिस्सा है जी। लेकिन निर्दलीय विधायक पहली बार बुलाए गए हैं, मंगलवार को बीजेपी विधायक तो पहुंचते हैं सीएम से मिलने, और चुनाव पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चुनाव पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया, लेकिन जेजेपी का भी समर्थन है सरकार को, जेजेपी के विधायकों को नहीं बुलाया गया। नहीं, देखिए, ये एक तो जो आपकी जानकारी है कि निर्दलीय विधायकों को पहली बार बुलाया गया, ये गलत जानकारी है। मुख्यमंत्री जी समय समय पर उन सभी विधायकों से बातचीत चर्चा करते रहते हैं जो सरकार में है या जिन्होंने सरकार को समर्थन दिया होगा जी। योजना में जब आप जाते हो, योजना के तहत जब आप चर्चा करते हो, चुनाव के लिए जब चर्चा करते हो, तो आप देखते हो कि किस क्षेत्र विशेष की चर्चा करनी है, किस क्षेत्र विशेष के ऊपर फोकस ज्यादा रखना है, ये सारी नीति का हिस्सा होते हैं। तो ये एक विधायक दल को बुलाया गया है, उनसे चर्चा होगी चुनाव के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में, सलाह मशवरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं जी। और जो इस तरह की जानकारी सामने आ रही है बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर के, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, क्या उनसे भी इत्तेफाक रख रहे हैं आप? जो इस तरह की बातें कि सहमति नहीं बन पा रही है बीजेपी जेजेपी में, और बीजेपी आज गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया जा सकता है? देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती रहती हैं। नहीं प्रवीण अत्रे जी, अब देखिए, ये मत कहिए कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती हैं। निर्दलीय विधायक जो सीएम से मिल चुके हैं, उनको भी सीएम ने यही कहा है कि आज दोपहर तक किसी भी तरह का कोई भी फैसला बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लिया जा सकता है, उसके लिए तैयार रहें। और निर्दलीय विधायक भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमने हमारे रवि कालेरमान, हमारे विशेष संवाददाता वहां मौजूद हैं, उन्होंने खास बातचीत की निर्दलीय विधायकों से, वो ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है जेजेपी के साथ गठबंधन से। देखिए, ये किसी भी निर्दलीय विधायक की राय हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं करता जी। मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि अगर कोई विधायक मीडिया के सामने आके कोई बात करता है तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बतौर सेक्रेटरी टू सीएम, मीडिया सेक्रेटरी टू सीएम, मैं केवल इतना कह सकता हूं
कि जब तक किसी विषय पे कोई निर्णय हो ना जाए, जब तक कोई आधिकारिक घोषणा हो ना जाए, मीडिया का अधिकार है सूत्रों का हवाला देके किसी भी खबर को चला सकता है, लेकिन उसकी पुष्टि जो है वो मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो मैं तो वही बोलूंगा जो मेरे पास जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप वही बोलिए जो आपके पास जानकारी है, लेकिन हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, कहें तो आप, मैं सुनवा भी दूंगा किसी भी निर्दलीय विधायक का बयान। वो ये कह रहे हैं कि सीएम ने, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, विधायक ने को क्या कहा मैं उसको कैसे डिनाई कर दूं? हाँ बिल्कुल, उनके अपने विचार हैं। बिल्कुल नहीं, वो प्रवीण अत्रे जी, विचार अपने तो ये है, ठीक है कि बीजेपी को जेजेपी के साथ रहने से नुकसान है, ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, वो कह भी रहे हैं इस बात को, लेकिन जो सीएम ने संदेश दिया कि आज कुछ भी हो सकता है दोपहर तक, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, पार्टी की तरफ से आधिकारिक जानकारी हर विषय की समय समय पे मीडिया को दी जाती है। चलिए ठीक है, पार्टी का स्टैंड क्या है, जानकारी दी जाएगी। पार्टी का स्टैंड क्या है उसके बारे में तो आपको जानकारी होगी कि अगर, चलो संभावनाओं पर ही बात कर लेते हैं, संभावनाएं हैं बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट सकता है, तो उसके बाद पार्टी की क्या कुछ तैयारी, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है और इस पर फैसला अब जल्द ही होना भी है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहेगा या नहीं। देखिए, पार्टी का स्टैंड की जानकारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है जब डिक्लेयर करेगा तब पार्टी के प्रवक्ता जो है मीडिया में उसकी जानकारी को देंगे। समय से पहले किसी भी बात को कहना, मुझे लगता है उसको डाइल्यूट करना होता है, इसलिए मैं किसी विषय को डाइल्यूट नहीं करूंगा कोई भी इस तरह का कमेंट करके। जमीनी स्तर पर किस तरह की तैयारियां सर 10 की 10 सीटों पर? पूरी तैयारियां हैं, 10 की 10 लोकसभा जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जीतेंगे, ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। जब नतीजे आएंगे आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। क्या जेजेपी के साथ, क्योंकि सरकार अभी तक चल रही थी और बार बार बीजेपी नेता भी यही कहते थे, हरियाणा बीजेपी के नेता, कि ये चुनाव के बाद का गठबंधन है और जब चुनाव होंगे तो उसके बाद डिसाइड होगा, लेकिन क्या अभी ऐसी स्थिति लग रही है कि जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव में जाना चाहिए या फिर अलग से अकेले अपने दम पर चुनाव में जाना चाहिए? हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार इसके ऊपर मंथन कर रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं, आप जानते हैं, आप अपने चैनल पे भी बार बार ये दिखाते रहे हैं। जी, जब शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी दी जाएगी, वो जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। चलिए, लेकिन ये जो आज बैठकों का सिलसिला चल रहा है प्रवीण अत्रे जी, निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया सीएम आवास पर, आप कह रहे हैं कि समय समय पर बुलाया गया, बिल्कुल बुलाया गया, बीच बीच में जब जब इस तरह की चर्चाएं चली कि बीजेपी जेजेपी के बीच कुछ खटपट है, तब तब निर्दलीय विधायकों को जरूर बुलाया भी गया है। और वैसे भी निर्दलीय विधायक अपने अपने कामों के लिए जाते रहते हैं मुख्यमंत्री के पास, विपक्ष के भी जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री सबसे मिलते हैं, लेकिन आज लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव पर जब मंथन चल रहा है उम्मीदवारों पर, निर्दलीय विधायकों का बुलाना, इसको लेकर के क्या आप देख रहे हैं सरकार की स्थिति? क्योंकि उसके बाद अगर गठबंधन टूटता है तो सरकार में निर्दलीय विधायकों के बिना सरकार में बने रहना भी संभव नहीं है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार पर कुछ थोड़ा बहुत संकट आ सकता है अगर जेजेपी अलग होती है तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनीति के अंदर अगर और मगर का कोई जवाब नहीं होता, सत्य सत्य होता है, इसलिए अगर मगर कह के कोई भी वाक्य का प्रयोग करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा, विशेष तौर पे इस समय। जी, तो ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ।